एक मासूम बच्ची ने मीडिया के सामने पूछा, मेरा आरक्षण खा गया कौन? ये सवाल इतना तीखा था कि सरकार के पसीने छूट गए। लेकिन फिर उसे हथकड़ियां क्यों लगीं? क्यों फंस गई सरकार? और क्या हुआ जब सच ने मचाया बवाल? ये कहानी तुम्हें झकझोर देगी। वीडियो देखें, सच का पर्दाफाश होने वाला है। अगर तुम्हें लगता है कि ये नाइंसाफी है तो एक लाइक ठोको और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, इंसाफ। ये कहानी है रानी की, एक 12 साल की दलित बच्ची जो अपने छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ती है। रानी मासूम है, लेकिन उसके सवालों में बाबा साहेब अंबेडकर की ताकत है। वो सवाल जिसने न सिर्फ स्कूल बल्कि पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल क्या था और क्यों एक बच्ची की आवाज से डर गई सरकार? चलो कहानी शुरू करते हैं। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षा मेरा हक है, फिर मेरे दोस्तों को स्कूल में सीट क्यों नहीं मिल रही? रानी का गांव, जहां दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा और आरक्षण का हक तो मिला, लेकिन असल में क्या हो रहा था, आइए देखते हैं। सर, मेरी सहेली मीना को स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिली? किताबों में लिखा है कि हमें आरक्षण का हक है, फिर वो हक कहाँ गया? प्रिंसिपल, रानी, ये बच्चों की बातें नहीं हैं, चुपचाप पढ़ाई करो, ये सब बड़े लोग देख लेंगे। रानी, नहीं सर, बाबा साहेब ने कहा था, सवाल पूछो, अपने हक के लिए लड़ो, मैं चुप नहीं रहूंगी। रानी का सवाल छोटा था, लेकिन उसकी आवाज में बाबा साहेब का जोश था। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और स्कूल के बाहर बैनर लहराया। लेकिन ये छोटी सी शुरुआत जल्द ही एक तूफान बनने वाली थी। ये बच्ची क्या समझती है? स्कूल में बवाल मचा रही है, इसे चुप कराओ वरना मेरी सीट खतरे में पड़ जाएगी। रानी का सवाल अब गांव से निकलकर शहर तक पहुंच गया। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरा देश हिल गया। मैं रानी, एक दलित बच्ची, मैं पूछती हूँ, मेरा आरक्षण खा गया कौन? मेरे दोस्तों का हक, मेरी बहनों की शिक्षा, सब कहाँ गया? बाबा साहेब ने हमें हक दिया तो उसे छीन कौन रहा है? पुलिस ऑफिसर रानी, तुम्हें गिरफ्तार करना होगा, ये बवाल मचाना बंद करो। रानी, मैं सवाल पूछ रही हूँ, गुनाह नहीं कर रही। रानी को हथकड़ियां लगती हैं, मीडिया कैमरे रिकॉर्ड करते हैं, लोग नारे लगाते हैं, जय भीम। रानी को छोड़ो। अगर तुम भी चाहते हो कि हर रानी बोल सके तो इस वीडियो को पूरे देश तक पहुंचाओ। लाइक करो, शेयर करो और अंबेडकर आवाज को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल नहीं, एक आवाज है। एक 12 साल की बच्ची को हथकड़ियां सिर्फ इसलिए कि उसने अपने हक का सवाल पूछा। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। सोशल मीडिया पर मेरा आरक्षण कहाँ ट्रेंड करने लगा। लेकिन सवाल यह है, रानी को क्यों चुप कराया गया और सरकार क्यों डर रही थी? न्यूज चैनल की डिबेट, नेता और समाजसेवी बहस कर रहे हैं। नेता, ये बच्ची को उकसाया गया है, कोई साजिश है जो सरकार को बदनाम कर रही है। समाजिश नहीं, सच है। रानी ने वही पूछा जो बाबा साहेब ने सिखाया, अपने हक के लिए आवाज उठाओ। लेकिन सरकार डर क्यों रही है? क्या छिपा रही है? रानी, बाबा साहेब, मैंने तो सिर्फ सच पूछा, फिर मुझे हथकड़ियां क्यों? मेरा आरक्षण सचमुच कहाँ गया? रानी का सवाल अब सिर्फ उसका नहीं, पूरे देश का सवाल बन गया। लेकिन एक और सवाल था जो किसी ने नहीं पूछा। क्या रानी का सवाल सिर्फ आरक्षण तक सीमित था या इसके पीछे कोई बड़ा सच छिपा था? एक सच जिसे सरकार दबाना चाहती थी। वो सवाल क्या था और क्यों सरकार फंस गई? रानी की जमानत की सुनवाई। रानी ने जो पूछा वो सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि लाखों दलित पिछड़े बच्चों का हक है। हमने खोजा और पाया कि स्थानीय प्रशासन ने आरक्षण की सीटें और स्कॉलरशिप फंड्स को गलत तरीके से डाइवर्ट किया। रानी का सवाल उस साजिश को उजागर कर गया। कोर्ट रानी को रिहा करता है, लोग बाहर जय भीम के नारे लगाते। रानी का सवाल सिर्फ एक बच्ची की जिज्ञासा नहीं थी, वो सवाल एक साजिश को तोड़ गया। एक ऐसी साजिश जिसमें आरक्षण के नाम पर दलित पिछड़े बच्चों का हक छीना जा रहा था। रानी की हिम्मत ने न सिर्फ सच उजागर किया, बल्कि सरकार को जवाब देना पड़ा। रानी, बाबा साहेब, आपका सपना पूरा होगा। हम पढ़ेंगे, लड़ेंगे और अपने हक को हासिल करेंगे। जय भीम। रानी की तरह हर बच्चे की आवाज में ताकत है। बाबा साहेब ने हमें सिखाया, सवाल पूछो, हक मांगो और अन्याय के खिलाफ लड़ो। तो आज तुम क्या सवाल पूछोगे? अपने हक के लिए आवाज उठाओ, क्योंकि तुम्हारी आवाज बाबा साहेब का सपना है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि ये जंग और तेज हो। सब्सक्राइब करें अंबेडकर आवाज को, अपने हक के खिलाफ आवाज। जय भीम।